नमस्कार। SAIR प्रक्रिया, ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में थोड़ी चिंता, थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है ना? पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आखिर ये SIR प्रक्रिया को लेकर इतना हल्ला, इतनी चिंता है क्यों? यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, देखते हैं कि अफवाह क्या है और हकीकत क्या। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये SIR है क्या भला, कौन कर रहा है इसे और क्यों। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए सीधी सी बात यह है कि CIR कोई डरावनी चीज नहीं है। ये बस भारतीय चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन का एक तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक ठाक करने का। समझ लीजिए एक तरह की सफाई या अपडेट करने की प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये एक रूटीन काम है। और ये पॉइंट ये सबसे ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वोटर लिस्ट को सही करना, बस। क्या वो किसी की नागरिकता छीन सकता है? बिल्कुल नहीं। नागरिकता एक अलग ही कानूनी मामला है और वोटर लिस्ट एक अलग चीज़ है। दोनों को मिलाना ही सबसे बड़ी गलती है। तो अब ये तो साफ हो गया कि SIR क्या है। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो डर फैला रही हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में क्या है। यही है सारी कंफ्यूजन की जड़। एक अफवाह है कि ये NRC है, नहीं, हकीकत ये है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है। दूसरी अफवाह कि इससे नागरिकता चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने अभी बात की, वोटर लिस्ट और नागरिकता ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये खुद इलेक्शन कमीशन ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कहा है। उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर SIR प्रोसेस में किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट भी जाता है तो भी उसकी नागरिकता पर जरा सा भी असर नहीं पड़ेगा। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? तो सवाल उठता है कि भाई इसकी जरूरत ही क्या है? देखिए जरूरत बिल्कुल है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान के नाम पर 2-3 राज्यों में वोटर कार्ड बन जाते हैं, या फिर जिन लोगों का देहांत हो चुका है उनका नाम भी लिस्ट में चलता रहता है। इन्हीं सब गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए, ताकि चुनाव एकदम साफ सुथरे तरीके से हो सकें, ये सफाई जरूरी है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमें करना क्या है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आपको एक फॉर्म देंगे। अगर वो फॉर्म नहीं देते हैं तो आपको उनसे संपर्क करना है। फिर उस फॉर्म को पूरा भरना है, कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है। और आखिर में उसे भर के फटाफट BLO को वापस जमा कर देना है। बस इतना ही करना है। अब जरा ये भी देख लें कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी हैं। पहली बात, कोई भी गलत जानकारी मत दीजिए। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि अगर 2003 की लिस्ट में आपके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई गलती थी तो उसे अभी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। सिस्टम पुरानी जानकारी से मिलान कर रहा है। और हाँ, परिवार के सदस्यों में, पड़ोसियों या दोस्तों का नाम मत लिखिए और 2 अलग-अलग राज्यों में फॉर्म तो बिल्कुल मत भरिए। अब एक और बड़ा सवाल, अगर पुरानी लिस्ट में नाम ही ना हो तो क्या करें? ये एक ऐसी बात है जिससे बहुत लोग परेशान हैं, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर सिचुएशन का हल है। मान लीजिए किसी का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो देखिए, अगर किसी का जन्म ही 2003 के बाद हुआ है तो नाम कैसे होगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसे में बस अपने माता पिता या दादा दादी की डिटेल्स भरनी है और बिल्कुल वैसी ही लिखनी है जैसी उस पुरानी लिस्ट में है। अच्छा, अब एक और स्थिति लेते हैं। मान लीजिए 2002-2003 की लिस्ट में परिवार में से किसी का भी नाम नहीं है। तब क्या? तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपनी आज की यानी करंट डिटेल्स के साथ फॉर्म भर दीजिए। हो सकता है बाद में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, पर रास्ता बंद नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात आई तो देख लेते हैं कि आखिर कौन से दस्तावेज काम आ सकते हैं, और आप देखेंगे कि ये लिस्ट कितनी सीधी साधी है। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है पता है? आपको कोई फाइलों का बंडल नहीं देना है। अगर डॉक्यूमेंट मांगा भी गया तो लिस्ट में से कोई भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। जी हाँ, सिर्फ एक। और ये लिस्ट भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ज़मीन के कागजात जैसे खतियान या केवाला भी हैं, यहाँ तक कि बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, कोई भी सरकारी आय कार्ड, स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड।
इनमें से कुछ ना कुछ तो हर किसी के पास होता ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है हमारे चुनावों को और ज्यादा निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना। इसका मकसद किसी नागरिक को परेशान करना या हटाना बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का एक कदम है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि हमारी वोटर लिस्ट भी एकदम सही और साफ सुथरी हो? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।